Hello everyone, I am Brijesh. In this video, we are going to start class 8 math. Exercise 13.2 with question 3. In this question, we have रहमान is making a wheel using spoke. तो यहाँ पर रहमान है वो एक व्हील बना रहा है स्पोक का यूज करके। यहाँ पर जो इस तरह से आपको दिख रहा है, तीलियां दिख रही हैं आपके लिए, ये स्पोक यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal। वो इस तरह से व्हील बनाता है कि यहाँ पर ये जो कंजिक्यूटिव स्पोक हैं, ये एंड ये, इनका जो एंगल है वो यहाँ पर इक्वल है। इस तरह से वो यहाँ पर बनाता है। अगर स्पोक बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी यहाँ पर इक्वल ही रहे। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो उसकी हेल्प कीजिए इस टेबल को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर वह व्हील में 4 स्पोक लेता है, यहाँ पर हमें दे रखे हैं स्पोक, नंबर ऑफ स्पोक, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक एंड एंगल यहाँ पर दे रखा है जो इनके बीच में बन रहा है। अब यहाँ पर जब वह 4 स्पोक लेता है तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट जब वो स्पोक 6 कर देता है तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जब वह स्पोक 8 लेता है तो यहाँ पर जो एंगल है और कम हो जाएगा। अब वह स्पोक 12 लेगा एंड 10 लेगा तो यहाँ पर जो एंगल है वो और कम हो जाएगा। तो इट मीन यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पोक हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर घट रहा है। तो इट मीन्स एक यूनिट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है एंड सेकेंड यूनिट यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पर जो इनवर्स प्रोपोर्शन में, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन में कुछ भी होता है तो उसमें जो दो यूनिट होती हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है अदर दो प्रोडक्ट के यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए 4 एंड 90 का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर 8 एंड इस वाले यहाँ भी जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं है तो यहाँ पर हम इसको ए कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई हम 90 से कर देंगे तो इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई ए, जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, उसमें ये प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब हमें ए फाइंड करना है तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 8, जो यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड अगेन 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड 1 बच्चा वो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 10, 1 बच्चा यहाँ पर कैरी हो गया 10, तो यहाँ पर 4 5 जा 10। तो यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स वह जब 8 स्पोक लेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर होगा 45 डिग्री का। नेक्स्ट यहाँ पर जब वह 10 स्पोक लेता है तब एंगल कितने का होगा, तो इसको यहाँ पर हम बी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बी के इक्वल यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड इक्वल टू यहाँ पर बी हो जाएगा। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट यहाँ पर 4 9 जा 36, तो यहाँ पर 36 डिग्री का एंगल बनेगा जब यहाँ पर उसे स्पोक 10 करने होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट जब वह स्पोक 12 कर देगा तब एंगल कितने का बनेगा, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 एंड इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, इसको हम सी कंसीडर कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 90 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 12 एंड इक्वल टू यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 12 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा एंड अगेन इसे हम कट करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और नेक्स्ट यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 30 आ गया। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा जब उसे स्पोक 12 लेने होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस टाइप से आप जो टेबल को कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस टेबल से रिलेटिव इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे, उनको हम फाइंड कर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल ऑफ फॉर्म
between the pair of consecutive spokes in inverse proportion। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक हमें दे रखे हैं एंड यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है क्या ये यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जब यहाँ पर स्पोक बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल घट रहे हैं। तो एक यहाँ पर यूनिट इंक्रीज हो रही है तो सेकंड यहाँ पर घट रही है, तो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाले का यस, हो जाएगा ए वाले का। और नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड वाला इसमें पूछा है, वो यहाँ पर इस टाइप से है, कैलकुलेट द एंगल अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करना है अगर स्पोक 15 होते हैं, स्पोक हम 15 कर दें तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो इस टेबल को मैंने यहाँ पर थोड़ा और इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर 15 स्पोक के लिए मैं यहाँ पर एंगल फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4, हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 90, इसका प्रोडक्ट इक्वल यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर डी कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई डी। तो हमें डी फाइंड करना है। तो यहाँ पर डी फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 90 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 15 एंड इक्वल टू यहाँ पर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा होता है 90। तो यहाँ पर आ गया 6 एंड 6 4 जा होता है 24। तो इट मीन्स डी इक्वल टू यहाँ पर आ गया 24 डिग्री। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पर हो जाएंगे 15 तो एंगल यहाँ पर घटकर हो जाएगा 24 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ पर जो सी वाला पूछा है, हमने बी वाला फाइंड कर लिया एंड सी वाला हम फाइंड करते हैं। तो सी वाला इसमें इस टाइप से है, हाउ मैनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री हो, एंगल 40 डिग्री हो तो यहाँ पर हमें कितने स्पोक्स की नीड होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर टेबल मैंने और इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर जो स्पोक कितने होंगे, हमें एंगल गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सी वाला फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90, इसका प्रोडक्ट इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैं ई कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई ई, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ई फाइंड करना है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 40 एंड इक्वल टू यहाँ पर ई हो जाएगा। और नेक्स्ट 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। और नेक्स्ट यहाँ पर 10 1 जा 10 एंड 10 9 जा 90। तो यहाँ पर ई इक्वल टू यहाँ पर आ गया 9। इट मीन्स अगर जो एंगल है वो यहाँ पर 40 डिग्री का होगा तो जो स्पोक होंगे वो यहाँ पर होंगे 9। तो इस वे से आपको इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। आई होप इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा।